हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की तरफ से आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपना सीटेट का रिजल्ट देख लिया होगा। जिन बच्चों का सीटेट का ये एग्जाम क्रैक हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका किसी कारणवश रह गया है तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट सीटेट के लिए जो जुलाई में आने वाला है उसके लिए आप और अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि आप उसे क्रैक कर पाएँ। दोस्तों, अगर आपका सीटेट पास हो गया है तो यहाँ पर अब बात आती है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके कैसे डाउनलोड होंगे। बहुत से बच्चे करते क्या हैं कि वो जब डिजी लॉकर पर जाते हैं तो अपना सिर्फ एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं और मार्कशीट डाउनलोड नहीं करते हैं, या फिर अगर आप मार्कशीट डाउनलोड कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड करते हैं। कुल मिलाकर के आपको दो चीज़ डाउनलोड करनी है और ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ कहीं भी आप लगाएंगे तो ये दोनों चीज़ लगती हैं, यानी सर्टिफिकेट भी लगता है और मार्कशीट भी लगती है। तो कैसे डाउनलोड करना है, और इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है सर्टिफ़िकेट, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ये सर्टिफ़िकेट नहीं, मार्क स्टेटमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है मार्क स्टेटमेंट, यानी कि ये जो है आपकी ये मार्क शीट है। ये क्या है? ये मार्क शीट है। इसमें आपकी यहाँ पर पूरी बेसिक डिटेल्स वगैरह दी होंगी सारी चीज़ें, और रोल नंबर वगैरह, यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे साइन आपका, और यहाँ पर पूरा डिटेल दिया होगा आपका पेपर का। यानी पेपर 1 अगर आपने दिया है तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल होंगी, और पेपर 2 आपने दोनों दिए हैं तो इस तरीके से दिखाएगा। अगर एक दिया है तो यहाँ पर सिर्फ एक सेक्शन आपका दिखाई देगा। वहीं सर्टिफिकेट की बात करें तो ये है आपका सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जबकि अगर आप इसमें देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट है कि क्या है। ये सिर्फ मार्क स्टेटमेंट है, यानी कि ये मार्कशीट है और ये है आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे बस दोनों में अंतर इतना है कि यहाँ पर आपका स्टेटस भी दिखाई देगा कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए रिजल्ट के सामने क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाइड। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाइड। तो जहाँ कहीं भी आप लगाते हैं, यानी कि जैसे आप केवीएस के लिए जाते हैं, एनवीएस के लिए जाते हैं, या मान के चलिए आप किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए आप अपना सीटेट लगाते हैं, तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ आपको दिखानी होती हैं। सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है और मार्क स्टेटमेंट भी दिखाना होता है। बहुत से बच्चों से गलती यही होती है कि वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं और मार्कशीट नहीं करते हैं, मार्कशीट कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट नहीं करते हैं, और फिर जब आप ऑन द स्पॉट इंटरव्यू के लिए या फिर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाते हैं, तो फिर आपसे दोनों की डिमांड की जाती है और फिर उस समय आपको परेशान होना पड़ता है कि कहाँ कैफ़े है, कहाँ नहीं है। तो आप एक अननोन प्लेस में सारी चीज़ें ढूँढते फिरें, इससे अच्छा है कि आप पहले से ही इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ के रूप में सेव करके रख सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे डाउनलोड होगा। तो देखिए, आप सभी को पता है कि ये डिजी लॉकर पे आपका डाउनलोड होता है। अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बना है तो आप अभी प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करिए। आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड का नंबर वगैरह डाल करके ओटीपी आएगा, आप रजिस्टर्ड कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सर्च फॉर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है सीटेट, और जैसे ही आप सीटेट लिखेंगे तो ये दो रिजल्ट आपके सामने आएंगे। एक लिखा होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट, दूसरा होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट। यानी कि ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं और आपको दोनों डाउनलोड करने हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। एक बार आप जब सीटेट में सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपका आधार से वो नाम अपने आप ले लेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना जो है ईयर और मंथ सेलेक्ट करना है। तो जैसे अभी आप रिसेंट वाला डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको जुलाई 2024 सेलेक्ट करना है, और ये आपका जब सीटेट की तरफ से जो आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट है रिलीज कर दिए जाएंगे, इसके बाद वहां पर ये सेक्शन शो होगा। अगर अभी आप देखेंगे तो जुलाई 2024 का आइकन नहीं दिखाई देगा, यानी कि वहां पर आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा कि आप उसे सिलेक्ट कर पाएं। जब सीटेट की तरफ से ये डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे तभी वो आपको ऑप्शन दिखाई देगा और तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये 10-15 दिन बाद आपके सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर डाल दिए जाएंगे। हो सकता है बीपीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्द भी डाल दिए जाएं। ठीक है, यानी 10 दिन के अंदर अंदर हो सकता है, 15 दिन के अंदर अंदर आपके डिजी लॉकर पर आपको सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जुलाई 2024, और इसके बाद आप क्लिक करेंगे गेट डॉक्यूमेंट पे, तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार यही पूरा प्रोसेस आपका रहेगा मार्कशीट के लिए भी।
इसके बाद फिर से आपको यही करना है, सर्च पे जाना है, सीटेट डालना है और मार्कशीट वाले आइकन पे क्लिक करके फिर डिटेल फिल करके कर लेना है। तो एक बार में आपका ये मार्कशीट डाउनलोड जाएगी, एक बार में आपका ये सर्टिफिकेट डाउनलोड जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको दोस्तों डाउनलोड करके रखनी है। मैंने आपको बताया क्यों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां कहीं भी आप लगाते हैं, जहां कहीं भी आप लगाएंगे, चाहे वो आप नवोदय विद्यालय में लगाएं, चाहे आप वो केंद्रीय विद्यालय में लगाएं, कहने का मतलब ये प्राइवेट स्कूल में लगाएं, कहीं पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है, कहीं पर भी आप सीटेट का सर्टिफिकेट मार्कशीट लगा रहे हैं, तो दोनों चीज लगेंगी। एक से काम नहीं चलता है, क्योंकि एक आपका दिखाता है कि आपके कितने नंबर हैं, दूसरा आपका दिखाता है कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है। ये प्रोसेस होता है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी थी वीडियो, इस वजह से मैंने आपको बताया, इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आप दोनों चीजें डाउनलोड करिए, क्योंकि बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि एक चीज डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं वो यही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।